जय हिंद साथियों। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा न्याय, कम पेंशन का मुद्दा लोकसभा में पहुंचा। मंत्री जी के सवाल, प्रधानमंत्री जी के जवाब। क्या पेंशन में होगा सुधार, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो चलो शुरू कर। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसके अंदर लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 2200 पर श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या जी द्वारा, जो कि मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल पूछा है, जिसके अंदर सवाल ABC है, जो कि आपके सामने है। और इस ABC में पेंशनर्स के हक में उन्होंने क्या पूछा है वो हम समझते हैं। ए में उन्होंने पूछा दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के क्या डिटेल है जो भारत सरकार से पेंशन ले रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितने ले रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से कितने ले रहे हैं, तथा अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे कितने पेंशन ले रहे हैं, और एक साल में उन पेंशनर्स को कितनी पेंशन दी जाती है, तथा स्टेट वाइज विवरण दीजिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन कितनी दी जाती है। बी में उन्होंने पूछा है, क्या गवर्नमेंट कोई विचार कर रही है कि मिनिमम पेंशन अमाउंट को बढ़ाने जा रही है, जबकि साल में कीमतें बढ़ रही है? यदि विचार कर रही है तो बताएं। सी में उनका क्वेश्चन था दोस्तों, क्या डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रियल और इंटर मिनिस्ट्रियल के बीच कोई बातचीत चल रही है? यदि चल रही है तो बताएं। अब यहाँ पर आंसर में प्रधानमंत्री जी के बिहाफ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा आंसर दिए गए हैं। ABC के अंदर उन्होंने अलग अलग आंसर दिए। ए में उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस फॉर द सिविल पेंशनर्स, ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट फॉर डिफेंस पेंशनर्स, Department of Telecommunication for telecom pensioners, Railway Board for railway pensioners, and the Department of Post for postal pensioners. The details regarding the pensioners and family pensioners receiving pension and expenditure involved during the year 2022-23 under the union government are given as under। तो यहाँ पर ये डिटेल दे दी गई है, जैसे आप चार्ट में देख पा रहे हैं। सीरियल नंबर 1 से 5 में डिपार्टमेंट है और नंबर ऑफ पेंशनर्स हैं, नंबर ऑफ फैमिली पेंशनर्स कितने हैं, एक्सपेंडिचर फॉर दी 2022-23 में करोड़ में कितना हुआ, ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी इसके अंदर सिविल पेंशनर्स, नंबर 2 में डिफेंस पेंशनर्स, नंबर 3 में टेलीकॉम पेंशनर्स की डिटेल है, नंबर 4 में रेलवे पेंशनर्स की डिटेल है, नंबर 5 में पोस्ट पेंशनर्स की डिटेल है। यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पेंशनर्स यहाँ पर हो जाते हैं 44,81,245, और नंबर ऑफ फैमिली पेंशनर्स की बात करें तो 2,93,462, और इनमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 2,41,777.55 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो रहा है दोस्तों। नीचे इन्होंने कहा, द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन पब्लिक फैमिली पेंशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹9,000 पर मंथ, यानी 9,000 रुपया पर महीना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली पेंशन को मिनिमम दिया जाता है दोस्तों, जो कि एक बहुत कम अमाउंट। बी और सी में इन्होंने कहा कि देयर इज नो प्रपोजल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन फैमिली पेंशन, द पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स आर इंटाइटल्ड टू डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन चेंज इन प्राइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यह स्पष्ट हो गया कि दोस्तों, मिनिमम पेंशन हो या नॉर्मल पेंशन, ये सरकार के द्वारा इसमें अभी कुछ भी बदलाव करने नहीं जा रही। तो ये थी जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।